ट्रेडिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना एसेंशियल है। इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल मेथड दिखाने वाला हूं, जो मैंने खुद अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखा है। आप ये भी समझोगे कि इन लेवल को कैसे सही तरीके से आइडेंटिफाई और ड्रॉ करते और ब्रेकआउट एंड रिवर्सल पॉइंट का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ये वीडियो आपके ट्रेडिंग अप्रोच को और पावरफुल बना सकता है। तो चलिए ट्रेडिंग में एक मजबूत फाउंडेशन रखने का ये सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग में सपोर्ट वो लेवल होता है जहां वायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे गिरने नहीं देते, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर बढ़ने से रोकते हैं। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने से पहले आपको समझना होगा प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन यानी ये जो हायर हाई बना के मार्केट ने ऊपर के साइड मूव किया है ना, या फिर सेम डाउन साइड में भी देख सकते हो लोअर लो बना के मूव किया है ना, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। तो ऊपर के साइड मूव करते हुए यहाँ से ये जो यू टर्न लिया है ना, तो ये बन गया है रेजिस्टेंस लेवल, और ये जो डाउन साइड मूव करते हुए इस लेवल से यू टर्न लिया है ना, इसे कहते हैं सपोर्ट लेवल। सिंपल ये समझो, जब मार्केट ऊपर के साइड से यू टर्न लेगा तब होगा रेजिस्टेंस, और जब डाउन साइड से यू टर्न लेगा तो होगा सपोर्ट लेवल। तो अब इसे कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले आपको डुअल स्क्रीन सेट करना है, और फिर एक साइड 15 मिनट टाइम फ्रेम और दूसरी तरफ 1 मिनट टाइम फ्रेम सेट करना है। देन आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में यू टर्न को ढूंढना है, और फिर आपको सेम यू टर्न को 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है। जहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल का बॉडी क्लोज हुआ है ना, उसके ऊपर एकदम ऐसे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। और फिर सेम इस तरीके से ही ये जो नीचे के लेवल पे ये जो यू टर्न लिया है ना, इसका भी सेम पहले 15 मिनट पे चेक करना है, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में आके जहाँ कैंडल का बॉडी क्लोज हुआ है उसके नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये बन गया सपोर्ट लेवल। अब एक बार थॉट में बता देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यू टर्न को या फिर स्विंग को आइडेंटिफाई करना है, और फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में जहाँ लास्ट कैंडल क्लोज हुआ है और रिवर्स हुआ है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से ब्रेकआउट कैसे ट्रेड कर सकते हो वो देखते हैं। तो इसके लिए अभी जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना समझा है ना, तो अब उसी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। सिंपल। अब जब भी इस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा और एक मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, दोबारा बताता हूँ, जब 1 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज करता है तब आपको ट्रेड लेना है, उससे पहले नहीं। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो देखते हैं। अब देखो, ये जो स्विंग बनाया है ना, लो से ये जो 1 मिनट का कैंडल क्लोज किया है, इसके रेंज जब 250 पॉइंट का होगा तब आपको ट्रेड लेना है। अगर उससे ज्यादा हो तो ट्रेड नहीं लेना। याद रखना, इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में स्पॉट चार्ट में 250 पॉइंट से ज्यादा एसएल नहीं देना, और अगर तुम निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो 100 पॉइंट का एसएल इन स्पॉट चार्ट। अभी आगे ऑप्शन चार्ट में कितना स्टॉप लॉस और कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है वो भी बताऊंगा। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट इंसाइट्स बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मार्केट 70% टाइम साइडवेज या वोलेटाइल रहता है, यानी इस टाइम पे अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा थीटा डीके के कारण, या फिर 1:1 या 1:2 का प्रॉफिट होगा, पर उसके लिए भी आपको ट्रेलिंग एसएल का यूज करना होगा। पर बाकी के 30% टाइम मार्केट ट्रेडिंग होता है, यानी एक तरफा डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, और तब आपको मोर देन 1:4 या 1:5 का ट्रेड मिलेगा। तो आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, यानी आपको अपने कैपिटल का 2 से 3% का रिस्क लेना है पर ट्रेड में, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आप मेरे वीडियो देखकर ट्रेड कर रहे हो तो पहली बार तो एक लॉट से ज्यादा पे प्रैक्टिस मत करना। पहले सीखो कॉन्सेप्ट को, फिर फुल क्वांटिटी यूज करो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए तब तक फुल क्वांटिटी नहीं। तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है वो देखते हैं। तो आपको ओटीएम पे ट्रेड लेना है जिसका प्राइस 100 रुपीज से नीचे हो, ठीक है, और स्टॉप लॉस 40 पॉइंट और मिनिमम टारगेट 150 पॉइंट जो आपको इजीली मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस, एंट्री एग्जिट, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले करना है, हो गया। अब इसको कैसे बैक टेस्ट करना है वो देखते हैं। इसके लिए आपको पहले जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डुअल स्क्रीन सेट करना था ना, सेम वैसे ही करना है, और फिर एक तरफ 15 मिनट टाइम फ्रेम, दूसरी तरफ 1 मिनट टाइम फ्रेम, सेम वही करना है।
और फिर यहाँ देखो, यहाँ नीचे यहाँ पर आना है और इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर एक कैलेंडर खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने महीने का डाटा देखना है उस तारीख या मंथ को सिलेक्ट करना है और गो टू करना है। और यहाँ पर जहाँ से आपने डुअल स्क्रीन सेट किया था दोबारा वहाँ क्लिक करना है और ये जो टाइम लिखा हुआ है इसे ऑन करना है, ओके। तो अब इससे होगा ये कि आप जब 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करोगे और क्लिक करोगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम प्राइस लेवल आ जाएगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो जैसे मैंने बोला था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है और रिजल्ट चेक करना है। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल, तुम्हें भी ऐसे ही बैक टेस्ट करना है। इससे आप और बेहतर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे और कौन सी 30% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है उसको भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब एंड में एक और चीज बता देता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल। तो देखो, यहाँ पर मार्केट एक अपर ट्रेंड में था और फिर यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया है, यानी सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पर गौर से देखो तो एक एम पैटर्न बनाया है और इस सपोर्ट को ब्रेक करते ही देखो एक क्या हुआ, पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया जो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा है और जब इस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया और फिर यहाँ से ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो एक बात याद रखना, एम पैटर्न टॉप पे और डब्ल्यू पैटर्न बॉटम पे जब बनाएगा मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। और इन चीज़ों को अगर आप किसी बुक पे ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और ये सब मैंने अपने पूरा साल लगा के सीखा है। और अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हो तो आप मार्केट को टाइम दो और बैक टेस्ट और जितना हो सकता है उतना मेहनत पे ध्यान दो, तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ तो प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपने ट्रेड में इसके यूज करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव डे ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए सीखना और प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है।